स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की बुलिश क्लोजिंग के बाद कल के दिन हमें निफ्टी में किस साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, कल की निफ्टी की ओपनिंग कहाँ पर होगी और हम कल के दिन निफ्टी में फ्लैट गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग अगर होगी तो कहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। तो स्टार्टिंग में हम आज के दिन के लिए कल की वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया था उसको हम शॉर्टली डिस्कस करते हैं और कल का इंट्राडे का प्लान हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का अगर निफ्टी का क्लोजिंग देखेंगे तो 24,990 पे निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया है। सो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमने निफ्टी में कॉल का ट्रेड प्लान किया था। हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा था। फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी तो हम कॉल साइड के लिए जा सकते हैं। उस कॉल का जो टारगेट हमने डिस्कस करके दिया था लगभग 25,000 से लेकर 25,030 तक के हमने टारगेट डिस्कस करके दिए थे। तो एग्जैक्टली हमने जो टारगेट डिस्कस किया था उसी टारगेट को मार्केट ने अचीव किया और उसी टारगेट के आसपास निफ्टी ने अगर क्लोजिंग दी है। सो 2 दिन से निफ्टी एक रेंज में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। ऊपर की साइड 25,030 और नीचे की साइड 24,840 का जो लेवल है इस रेंज में ये जो 150 पॉइंट का जो रेंज है इस 150 पॉइंट के रेंज में निफ्टी हमें मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो कल बुधवार है। सो बुधवार के बाद गुरुवार की एक्सपायरी है। सो जब भी एक्सपायरी का दिन रहता है उसके अगले दिन मार्केट में क्या होता है, एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलता है। मार्केट में प्रीमियम डे हमें देखने को मिलता है। तो निफ्टी अगर इसी 150 पॉइंट के रेंज में कल के दिन अगर देखने को मिलते हैं तो हमें कल का ट्रेडिंग सेशन अवॉइड करना है, क्योंकि अगर मार्केट इसी 150 पॉइंट के रेंज में रहेगी तो मार्केट हमें पूरी तरह से प्रीमियम डे करके दे सकता है। अगर कल के दिन प्रीमियम डे होगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑप्शन बायर पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑप्शन बायर को तभी प्रॉफिट होता है जब मार्केट में मोमेंटम रहता है। मोमेंटम अगर रहेगा तो ऑप्शन बायर प्रॉफिट में आता है। अगर मार्केट में साइडवेज मोमेंटम रहता है तो उस कंडीशन में ऑप्शन सेलर रहते हैं, वो ऑप्शन सेलर को फायदा होता है। तो कल के दिन हमें देखना है कि ब्रेकआउट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर ब्रेकआउट होगा तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे, या मार्केट अगर इसी जोन में अगर मोमेंटम करती है तो हमें ट्रेड कोई भी प्लान नहीं कराना है। ओके, सो कल अगर निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग में हमें ऊपर की साइड 25,030 का जो रेजिस्टेंस लेवल है इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी कोई भी 5 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट करेगी, इस लेवल के ऊपर अगर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी तो हम वहां पर निफ्टी में क्या करेंगे, कॉल का ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट लगभग रहेंगे 25,120 से 25,150 तक के टारगेट हमारे कॉल साइड में अपसाइड में रहेंगे। सो कल बुधवार है। सो बुधवार के दिन हम एट द मनी या इन द मनी के जो ऑप्शंस रहेंगे उसी में हम ट्रेड प्लान करेंगे। ओटीएम के ऑप्शन में हमें ट्रेड कोई भी प्लान नहीं करना है, क्योंकि ओटीएम के ऑप्शन में तभी प्रॉफिट होता है जब मार्केट में स्पाइक आता है। अगर स्पाइक नहीं आएगा, मार्केट अगर एक ही जगह पर मोमेंटम करता हुआ देखने को मिलेगा तो ओटीएम के ऑप्शन में आपको लॉस हो सकता है। ओके, तो कॉल का ट्रेड हम 25,030 के ऊपर लेंगे। वही अगर मार्केट फ्लैट ओपन के नीचे आएगी तो नीचे की साइड इस तरह से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख सकते हो। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन अगर निफ्टी करती है, ब्रेकडाउन करने के बाद सीधा 24,920 इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगी तो 24,920 के नीचे निफ्टी में हम पुट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट लगभग जो कल का जो लो लगा है 24,840 का उस लेवल तक हम टारगेट रखेंगे। 24,840 के नीचे अगर मार्केट कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो यहाँ से लगभग हमें फिर से एक 100 पॉइंट का तगड़ा फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। निफ्टी सीधा हमें 24,700 के लेवल तक आती हुई देखने को मिल सकते हैं। तो 24,840 का लेवल बहुत ही क्रूशियल रहेगा। जब तक निफ्टी 24,840 के ऊपर रहेगी तब तक हमें नीचे की साइड कोई भी बड़ी मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर 24,840 पे निफ्टी अगर सपोर्ट लेते हुए देखने को मिलती है तो हम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और सपोर्ट लेने के बाद अगर मार्केट यहाँ पर पॉज लेकर फिर से 24,840 का लेवल अगर ब्रेकडाउन करेगी तो हम यहाँ पर फिर से एक नया पुट का पोजीशन बना सकते हैं। उस पुट का पोजीशन में हम लगभग 100 पॉइंट का टारगेट लेकर चलेंगे। लगभग निफ्टी 24,750 से 24,700 तक के टारगेट दिखा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा निफ्टी का कल का फ्लैट ओपनिंग का ट्रेड प्लान रहने वाला है। कल के दिन अगर निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप अप ओपनिंग में जो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 24,800 25,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी में कल के दिन सपोर्ट का काम करेगा। सो वेट करना है हमें। निफ्टी अगर गैप अप ओपन के एक डीप देगी तो डीप के साथ अगर निफ्टी आज की क्लोजिंग पॉइंट इस लेवल पर आके कोई भी अगर पॉजिटिव कैंडल
का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएगी तो हम उसी लेवल पर क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर निफ्टी में कॉल का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर कोई हमें बुलिश कैंडल देखने को मिलेगा तो ओके, बुलिश कैंडल देखने को मिलेगा तो हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड प्लान करेंगे। उस कॉल का जो टारगेट रहेगा वो लगभग 25,120 से 25,150 तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी ने क्लोजिंग पॉइंट का ब्रेकडाउन कर दिया, ओके, गैप अप ओपनिंग के बाद अगर निफ्टी सीधा नीचे आएगी, इस तरह से अगर नीचे आती है, क्लोजिंग पॉइंट को ब्रेकडाउन करती है, क्लोजिंग पॉइंट को ब्रेकडाउन करने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर फिर से क्लोजिंग पॉइंट के आसपास से या 25,000 के आसपास से अगर नीचे की साइड जो स्विंग बनेगा, इस स्विंग को अगर ब्रेकडाउन करेगी तो हम यहाँ पर पुट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट जो हमें मिलेगा लगभग 24,840 से लेकर 24,800 तक के टारगेट हमें नीचे निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको देखना है कि किस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है। जब तक निफ्टी क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर रहेगी तब तक हम थोड़ा सा कॉल साइड का सोचेंगे। एक बार निफ्टी क्लोजिंग पॉइंट को ब्रेकडाउन करके नीचे आती है और क्लोजिंग पॉइंट का रेजिस्टेंस खा के फिर से नीचे जाएगी, तब हम वहां पर पुट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें प्राइस एक्शन देखना है। यहाँ पर इस क्लोजिंग पॉइंट के नीचे अगर इस तरह से प्राइस एक्शन बनेगा तभी हम वहां पर पुट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो कल के दिन अगर निफ्टी में बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है, मतलब 100 पॉइंट प्लस की गैप अप ओपनिंग होगी, तो ऊपर की साइड 25,120 से 25,150 के आसपास निफ्टी में एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो इसी रेजिस्टेंस के आसपास अगर निफ्टी कोई भी बड़ी गैप ओपनिंग के बाद अगर कोई रेड कैंडल बनाएगी, पहली 5 मिनट की कैंडल अगर रेड बनती है तो उस रेड कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी में हम क्या कर देंगे, पहली कैंडल के लो का ब्रेकडाउन होगा तो हम वहां पर पुट का ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट लगभग हमें जो मिलेंगे लगभग 25,000 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। ओके, तो ये हमें कब करना है, जब निफ्टी 100 पॉइंट प्लस की गैप अप ओपनिंग देगी तो हम ये स्ट्रेटेजी वहां पर यूज करेंगे। लेकिन अगर बड़े गैप अप ओपनिंग के बाद निफ्टी में पहली कैंडल अगर इस तरह से रेड कैंडल बनती है, 100 पॉइंट की अगर बड़ी रेड कैंडल बनेगी 5 मिनट की, तो उस कंडीशन में हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। अगर पहली 5 मिनट की कैंडल छोटी रहेगी तभी हम पुट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो कल अगर निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग अगर होती है तो गैप डाउन ओपनिंग में हमें वेट करना है। गैप डाउन ओपनिंग में कॉल का ट्रेड तभी बनेगा जब निफ्टी 25,000 का लेवल ब्रेकडाउन करेगी। 25,000 का लेवल गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर 25,000 का लेवल ब्रेकडाउन करके निफ्टी ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी तभी हम जाके कॉल का ट्रेड बना सकते हैं। अदरवाइज गैप डाउन ओपनिंग में कोई भी कॉल का ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर की साइड निफ्टी में बहुत से रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी कोई भी रेजिस्टेंस से फॉल करके नीचे आ सकते हैं। तो निफ्टी अगर क्लोजिंग पॉइंट या 25,000 के लेवल से अगर नीचे आती हुई देखने को मिलेगी और जो ओपनिंग प्राइस रहेगा कल का गैप डाउन ओपनिंग का, उस ओपनिंग प्राइस के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो हम वहां पर पुट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट लगभग 24,840 तक के रहेंगे। जैसे ही 24,840 का लेवल ब्रेकडाउन होगा तो और 100 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है, फास्ट फॉल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के बाद 25,000 के ऊपर अगर निफ्टी सीधा अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी तो उस कंडीशन में डेफिनेटली हम कॉल साइड के लिए जा सकते हैं। टारगेट लगभग 25,120 से लेकर 25,150 तक के टारगेट हमें अपसाइड में निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कल का निफ्टी का गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन ओपनिंग का प्लानिंग हमने डिस्कस किया। कल के दिन अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग अगर होती है, बड़ी गैप डाउन मतलब 100 पॉइंट प्लस की गैप डाउन ओपनिंग अगर होती है तो उस कंडीशन में ऊपर की साइड ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन से निफ्टी रेजिस्टेंस खा सकती है। या तो निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होकर सीधा नीचे आएगी तो हमें वेट करना है नीचे की साइड 24,850 का जो लेवल है, इस लेवल से अगर निफ्टी सपोर्ट लेकर ऊपर जाती हुई देखने को मिलेगी तो हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, और 24,840 इस लेवल को सीधा अगर ब्रेकडाउन करेगी, गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर सीधा ब्रेकडाउन करती है और कोई भी 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज करेगी नीचे की साइड तो उस कंडीशन में हम पुट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के बाद निफ्टी अगर नीचे आता है तो 24,850 इस लेवल पर किस तरह से कैंडलस्टिक बन रहा है, किस तरह से कैंडलस्टिक बन रही है। अगर बुलिश पैटर्न दिखेगा तो कॉल, सीधा अगर ब्रेकडाउन करके कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी तो हम वहां पर पुट के लिए जाएंगे। लेकिन अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर निफ्टी सीधा ऊपर जाती है, सीधा अगर ऊपर मोमेंटम करना स्टार्ट करेगी तो ये जो सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन है ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो निफ्टी अगर इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस खाएगी तो हमें वेट करना है नीचे की साइड मार्केट का प्राइस बनने का। अगर नीचे की साइड का प्राइस बनता है तो उस अकॉर्डिंग हम वहां पर निफ्टी में पुट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा निफ्टी का कल का ट्रेड प्लान हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।